इस वीडियो में हम टरबाइन के बारे में समझेंगे। टरबाइन क्या है? टरबाइन एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसकी हेल्प से हम हाइड्रोलिक एनर्जी से पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनली जनरेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन जो कि ये टरबाइन है, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी कौन सी होगी? पानी की एनर्जी, मतलब हम पानी से यहाँ पे बिजली बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो टरबाइन है ये एक व्हील या रनर की तरह है, कुछ इस तरीके का। ये व्हील या एक रनर की तरह होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ वेन्स लगी होती है। ये जो हमारी है ये वेन्स है, जिसको हम ब्लेड या बकेट बोल सकते हैं। तो ये वेन्स लगी होंगी और यहाँ से एक नोजल आएगी। ठीक है, यहाँ से एक नोजल आएगी। ठीक है, जिससे पानी जो होगा इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगा और ये जो हमारा रनर है ये इस तरीके से रोटेट करेगा। अब रनर रोटेट करेगा, इसके साथ सेंटर में एक शाफ्ट लगी होगी, तो वो शाफ्ट भी रोटेट करेगी और वो कनेक्टेड होगी जनरेटर से। जनरेटर की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से रेजोयर में वाटर था, फिर वाटर जो होगा यहाँ से हम सप्लाई करते हैं पेन स्ट्रोक की हेल्प से। फिर उसके बाद ये वाटर जो होगा वो जाके टरबाइन के वेन्स के साथ टकराता है और जो कि टरबाइन को रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ्रांसिस टरबाइन दिख रहा है जो कि रोटेट करेगा, और फ्रांसिस टरबाइन रोटेट करने के साथ साथ यहाँ पे सेंटर में एक शाफ्ट लगी हुई है जो कि रोटेट करेगी। ठीक है, टरबाइन रोटेट करा जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट करी, और शाफ्ट के रोटेट करने की वजह से हमारा जो जनरेटर है वो जनरेटर के वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, फिर वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ट्रांसफर कर देगा टू द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें पहले तो कौन सी एनर्जी मतलब फॉर्म होती है, किस सीक्वेंस में एनर्जी फॉर्म होती है। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म मतलब कन्वर्ट हुई। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? हमारे वाटर की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर कुछ एक हाइट पे रखा था, तो पेन स्ट्रोक जो पाइप है उसके थ्रू हमारा वाटर पास करके आएगा लॉन्ग डाउन स्लोपिंग पाइप लीडिंग फ्रॉम द रिजर्वायर। ठीक है, वो ग्रेविटी की हेल्प से यहाँ पे पास करके आएगा और फिर उसके बाद वाटर जो होगा इसके थ्रू पास करेगा, कॉजिंग इट टू लूज हाइट बट गेन इमीडिएट स्पीड एंड प्रेशर। जिसकी वजह से ये बहुत हाई मतलब हाइट है ना, बहुत ज्यादा हाइट है, वहां से ये आता है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसकी वजह से जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हुआ। ठीक है, स्पीड गेन कर लेगा, प्रेशर गेन कर लेगा, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी इन द टरबाइन। द फास्ट मूविंग वाटर हिट्स द टरबाइन ब्लेड, ये टरबाइन ब्लेड को हिट करेगा वाटर। दिस फोर्सेस द एंटायर टरबाइन व्हील एंड इट्स सेंट्रल शाफ्ट टू स्पिन, जिसकी वजह से शाफ्ट घूमेगी। अब शाफ्ट घूम रही है तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी इन द जनरेटर। द स्पिनिंग टरबाइन शाफ्ट टर्न्स द जनरेटर्स रोटर। जनरेटर में दो चीजें हैं, एक तो रोटर है, एक स्टेटर है। ठीक है, तो रोटर का जो हमारे जनरेटर का रोटर है उसको ये टर्न कर देगा। ठीक है, विच होल्ड्स पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इस रोटर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स होंगे। दिस स्पिन्स मैग्नेट पास बाय द स्टेशनरी कॉइल ऑफ कॉपर वायर। ये जो मैग्नेट्स को स्पिन कर देगा। ठीक है, जो कि मतलब उसके अंदर स्टेशनरी कॉइल ऑफ कॉपर वायर है। ठीक है, फोर्सिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एंड क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी से पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक से मैकेनिकल में, फिर उसके बाद मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मेन आप इस तरीके से रख सकते हो कि हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि वाटर की एनर्जी जो है उससे हमारी पहले तो मैकेनिकल एनर्जी में फॉर्म होगी, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा टरबाइन का काम होता है। तो अब हम बात करें अगर टरबाइन के टाइप्स की, तो टरबाइन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के मतलब एक इमेज लगाई हुई है, ये एक एआई जनरेटेड इमेज है। तो यहाँ पे आपको एक पेल्टन टरबाइन दिख रहा है। टरबाइन बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो इस तरीके का एक टरबाइन होगा पेल्टन टरबाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको बकेट्स दिखाई दे रही हैं, ये बकेट्स हो जाती है।
ये हमारा पेल्टन टरबाइन है। उसके बाद ये है हमारा फ्रांसिस टरबाइन। इस तरीके से फ्रांसिस टरबाइन होगा जिसकी स्पाइरल केसिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक केसिंग आपको पूरी दिख रही है, स्पाइरल केसिंग। तो ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन है, ठीक है। उसके बाद कैप्लन टरबाइन है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये पोर्शन है, ये इसका हब है, ठीक है। ये पूरा एक टरबाइन है और इसमें यहाँ बॉटम में इसका हब है। ये पूरा मतलब टरबाइन की आपको इमेज दिखाने के लिए ये फोटो मैंने लगाई है, ठीक है। तो इस तरीके की टरबाइन्स होंगे। अब यहाँ पे एक और इमेज में अटैच कर रही हूँ आपको एक चीज दिखाने के लिए। वाटर जब यहाँ से फ्लो करके आएगा ना पेन स्ट्रोक के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी जो सडनली हम लोग इस वॉल्व को बंद कर देते हैं, मतलब हमें टरबाइन जो है वो रोटेट ना करता रहे, और मतलब अगर हमें इसको बंद करना पड़ जाएगा इस वॉल्व को, तो उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा वो पीछे की तरफ मूव करेगा और फिर आगे की तरफ आएगा। इस तरीके से मतलब वेव्स जनरेट होती है ना, वाटर हैमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी वजह से अगर हमारी पेन स्ट्रोक पाइप जो है ना वो डैमेज हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे सर्ज टैंक बना के रखा है, ठीक है। इसके दो काम होते हैं। सर्ज टैंक जो है, जो इसमें प्रेशर जो है, इसकी हेल्प से प्रेशर सेफली मतलब पास होता है। तो यहाँ पे अंडर नॉर्मल स्टेडी स्टेट ऑपरेशन वाटर फ्लो स्मूथली, हाउ एवर इन द इलेक्ट्रिकल लोड ऑन द ग्रिड सडनली ड्रॉप्स, द टर्बाइन गेट्स मस्ट क्लोज रैपिडली टू प्रिवेंट द जनरेटर फ्रॉम ओवर स्पीडिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिकल लोड ऑन द ग्रिड जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल लोड ग्रिड पे गिर गया, मतलब बहुत कम हो गया, तो हमारे टरबाइंस जो होंगे उसके गेट को हमें बंद करना पड़ेगा ताकि हमारा जनरेट जो है वो ओवर स्पीड ना कर जाए, ठीक है। तो हमारा उसकी वजह से जो जनरेटर होता है वो ज़्यादा स्पीड में हो सकता है, इसलिए उसके लिए हमें टरबाइन की वॉल्व क्लोज कर देनी होगी। और इसको जैसे ही हम गेट्स को क्लोज करेंगे, अ मैसिव मूविंग कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट्स अ मैसिव हाई प्रेशर वेव नोन एज वाटर हैमर, ठीक है। मूविंग कॉलम ऑफ वाटर की वजह से वाटर हैमर जनरेट होगी, जो एक वेव पीछे की तरफ जाएगी। तो उस टाइम पे अ सर्ज टैंक एक्ट एज अ रिलीफ वॉल्व। तो ये रिलीफ वॉल्व की तरह एक्ट करता है उस टाइम पे सर्ज टैंक, जिसके अंदर वाटर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो जो वेव होगी वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। द वाटर राइजेस इनसाइड इट एब्जॉर्बिंग द शॉक वेव एंड प्रोटेक्टिंग द पेन स्ट्रोक फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है। पेन स्ट्रोक बर्स्ट नहीं करेगी हमारी जो पेन स्ट्रोक ट्यूब है। फिर उसके बाद कन्वर्सली, इफ द गेट ओपन्स क्विकली, अगर सडनली हम लोग गेट को ओपन कर लेते हैं, तो सर्ज टैंक जो है उसके अंदर पानी भरा हुआ होगा, जो कि उसको पानी को सप्लाई कर देगा इमिडिएटली, जिसकी वजह से जो वैक्यूम जो फॉर्मेशन होगी ना वो नहीं होगी, ठीक है। प्रिवेंटिंग वैक्यूम फ्रॉम कोलैप्सिंग द पाइप, ठीक है। वैक्यूम फॉर्मेशन नहीं होगी जिसकी वजह से पाइप कोलैप्स नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इसका काम होता है सर्ज टैंक का। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। टरबाइन की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। पहले तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड पे वाटर का क्या एक्शन है उस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आती है इम्पल्स टरबाइन। All the available energy of water to kinetic energy by passing it through a nozzle। एक nozzle के थ्रू जो हमारी available जितनी भी energy है, potential energy, जो potential head था हमारा, वो सारा का सारा kinetic head में convert हो जाता है, ठीक है। in case of impulse turbine, तो जो वाटर जो होगा वो नोजल से जैसे ही बाहर निकलेगा एक जेट के फॉर्म में निकलेगा और स्ट्राइक करेगा ब्लेड को, मतलब टरबाइन के ब्लेड्स को, और फिर उसके बाद उसको वो पूरा रोटेट कर देगा, ठीक है। रनर रिवॉल्व्स इन ओपन एयर। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रनर होगा इम्पल्स टरबाइन के केस में, रनर रिवॉल्व करता है ओपन एयर में, इसलिए प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। मतलब रनर भी रिवॉल्व करेगा ओपन टरबाइन में, फिर उसके बाद जो वाटर फ्लो करके लास्ट में जाएगा टेल रेस तक, तो वहां पे भी वाटर फ्रीली जो होगा वो प्रेजेंट होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है। तो वाटर के इनलेट और आउटलेट में प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे इनलेट पे भी प्रेशर जो होगा वो जीरो होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक होगा, और आउटलेट पे भी। लेकिन जो वेलोसिटी है, हमने जैसे कि देखा कि सारी अवेलेबल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो आउटलेट वाली जो वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल पेल्टन टरबाइन, टर्बो, गिरार, जॉर्नवेल, बैंकी टरबाइन, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स है इम्पल्स टरबाइन की। उसके बाद आता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन एक ऐसा टरबाइन है जो ऑपरेट करता है विद इट्स व्हील्स सबमर्ज्ड इनटू वाटर। पहले के केस में वाटर जो व्हील्स थे वो ओपन थे, ओपन एयर में प्रेजेंट थे। अब हमारा जो व्हील्स है वो सबमर्ज्ड है इनटू द वाटर।
वाटर में सबमर्ज्ड है तो वाटर बिफोर एंटरिंग द टरबाइन, टरबाइन को एंटर करने से पहले जो वाटर होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। यहाँ पे पहले केस में हमारी जो मतलब कि टरबाइन को जैसे ही एंटर कर रहा था वाटर, तो उसकी सारी एनर्जी उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेकिन इस केस में जो हमारा रिएक्शन टरबाइन है, इसके केस में प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑल द प्रेशर एनर्जी नॉट ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। वाटर लीविंग द टरबाइन, जो अब वाटर लीव करेगा जब टरबाइन को, तब भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दोनों की दोनों एनर्जीज होंगी, ठीक है। तो उसका जो प्रेशर होगा, इनिशियल प्रेशर और जो उसका फाइनल प्रेशर है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। मतलब प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हाई होगा और जो हमारा फाइनल प्रेशर आउटलेट पे प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा। और वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, ठीक है, कैप्लन प्रोपेलर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, हेड और क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल पे बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें इम्पल्स टरबाइन जो होता है ना, इसका हाई हेड है, मतलब कि ये वाटर जो होगा इसके ऊपर बहुत ही हाइट से गिराया जाएगा, तो इसमें हेड बहुत हाई होता है जिसपे ये वर्क करता है। एंड स्मॉल रेट ऑफ फ्लो पे ये वर्क करेगा, डिस्चार्ज कम होगा इसमें और हेड हाई होगा, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, ठीक है। और रिएक्शन टरबाइन जो है, इसके केस में लो हेड और हाई रेट ऑफ फ्लो होता है, लो हेड एंड हाई रेट ऑफ फ्लो। मतलब इसमें हेड कम होगा और डिस्चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग कंडीशन है। और दूसरा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर के बेस पे जो नेम्स है उस पे बेस्ड इनके नाम रखे गए हैं, जैसे कि पेल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, ये सारे इनके जो ओरिजिनेटर है उन पे बेस्ड ये नाम है, ठीक है। अब हमने देख लिया है कि पेल्टन टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है, ये चीज आपको याद रखनी है। फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन दोनों ही रिएक्शन टरबाइंस हैं, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन एल ए पेल्टन के नाम पे ये पड़ा है नाम। और जो यहाँ पे क्योंकि ये इम्पल्स टरबाइन है तो हाई हेड और लो डिस्चार्ज इसमें होगा, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो फ्रांसिस टरबाइन है वो जेबी फ्रांसिस के नाम पे इसका नाम रखा गया है। रिएक्शन टरबाइन ये होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें लो हेड और हाई रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज ज्यादा होता है और हेड लो होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रांसिस टरबाइन है, इसमें जो हमारा हेड होता है वो मीडियम होता है और जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो लो होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैप्लन टरबाइन की अगर हम बात करें तो ये भी एक रिएक्शन टरबाइन है, जो कि वी कैप्लन के नाम पे ये टरबाइन है। और यहाँ पे जैसा कि रिएक्शन टरबाइन में होता है, लो हेड और हाई डिस्चार्ज पे ये वर्क करेगा, ठीक है। और बाकी एग्जांपल्स इसमें गिरार टरबाइन, जॉनवेल टरबाइन, बैकी टरबाइन, ये सारी हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लन, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ टरबाइन, टरबाइन के डिस्पोजिशन मतलब कि उसकी जो पोजीशन है उसकी शाफ्ट की, उसके ऊपर बेस्ड हमारी क्लासिफिकेशन है। तो टरबाइन की जो शाफ्ट है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों ही हो सकती है। तो अगर हमारे पास एक पेल्टन टरबाइन है जो कि एक इम्पल्स टरबाइन होता है, तो उसके लिए हमारी जो शाफ्ट है वो किस तरीके की होगी। अगर नंबर ऑफ जेट्स हमारे 2 से कम है, ठीक है, अगर हमारे नंबर ऑफ जेट्स 2 से कम होंगी तो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट अरेंजमेंट हमारी होगी, ठीक है। और अगर हमारे जेट्स 4 से 6 के बीच में, 4 5 6 मतलब जितने भी जेट हो सकते हैं उसके बीच में अगर जेट है 4 से लेके 6 के बीच में, तो हमारी वर्टिकल शाफ्ट अरेंजमेंट यूज होगी, ठीक है, इन केस ऑफ पेल्टन टरबाइन, ठीक है। तो इसकी दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हो गया। फिर उसके बाद रिएक्शन टरबाइन की हम बात करें तो इसकी शाफ्ट जो होती है वो जनरली वर्टिकली होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड। अब स्पेसिफिक स्पीड पे बेस्ड क्लासिफिकेशन हमें देखनी है, तो उसके लिए हमें पहले स्पेसिफिक स्पीड ही समझनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक स्पीड की हम बात करें अगर, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज द स्पीड ऑफ जियोमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन दैट वुड डेवलप 1 ब्रेक हॉर्स पावर इन किलोवाट अंडर द हेड ऑफ 1 मीटर। मतलब कि एक एक सिमिलर, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन, ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर वर्ड अगर आपने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा ज्योमेट्रिकली सिमिलर।
तो जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर एक और टरबाइन जिसकी हमारी अगर 1 मीटर हेड पे वो पावर कितनी जनरेट करता है, 1 ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, अगर ये इतनी जनरेट करता है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है ये स्पीड इनटू रूट ओवर पी एफ, यानी कि हमारी जो पावर है ऑफ द टर्बाइन अपॉन एच की पावर में 5/4। एच हमारा है ऑपरेशनल हेड। ठीक है, और एन क्या है, वर्किंग स्पीड। ठीक है, रोटेशन पर मिनट पे। और फिर उसके बाद अगर इस पे बेस्ड अब हम क्लासिफिकेशन देखें तो पेल्टन टर्बाइन की क्लासिफिकेशन, पेल्टन टर्बाइन कौन सा है, हमारा इम्पल्स टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन के लिए हमारी 10 से 35 होगी फॉर 1 जेट। ठीक है, ये पेल्टन टरबाइन के लिए दो हमारे पास एग्जाम, मतलब दो इसकी क्लासिफिकेशन है, इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो 10 से 35 होगी फॉर सिंगल जेट या फिर 1 जेट। अगर जो हमारी स्पीड होगी मतलब स्पेसिफिक स्पीड वो होगी 10 से 35। ठीक है, और 35 से ग्रेटर होगी अगर हमारा पेल्टन टरबाइन मल्टी जेट है। फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो 60 से 300 जो है वो हमारी स्पेसिफिक स्पीड होती है। कैप्लिन टरबाइन की 300 से 1000 स्पेसिफिक स्पीड होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो डायरेक्शन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है ये नेक्स्ट, और जो कि हमारी पहले हो जाता है पेल्टन टरबाइन की हम बात करें जो कि हमारा इम्पल्स टरबाइन है। तो पेल्टन टरबाइन के लिए टेंजेंशियल फ्लो होती है हमारी क्लास जो मतलब इसके अंदर जो वाटर होगा वो फ्लो करेगा टेंजेंशियली, तो टेंजेंशियल फ्लो होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फिर कैप्लिन प्रोपेलर टरबाइन जो है इसमें एक्सियल फ्लो टरबाइन होगा ये। ठीक है, एक्सियली फ्लो करेगा इसमें वाटर। ओल्ड फ्रांसिस जो है उसमें रेडियली फ्लो करेगा वाटर। ठीक है, और फिर न्यू फ्रांसिस जो है इसमें एक्सियल प्लस रेडियल फ्लो दोनों ही होंगे, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्लो टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यू फ्रांसिस टरबाइन के लिए है। अब यहाँ पे ये तीनों की तीनों लास्ट वाले कैप्लन प्रोपेलर ओल्ड फ्रांसिस और न्यू फ्रांसिस ये सारे के सारे रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो आप याद रख सकते हो, सिर्फ टेंजेंशियल फ्लो पेल्टन टरबाइन में होता है, बाकी एक्सियल रेडियल, एक्सियल प्लस रेडियल ये हमारे रिएक्शन टरबाइन में होता है। अब हमें इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड थोड़ा सा और समझना है। यहाँ पे अगर हम इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो रेजर्वॉयर से वाटर जाएगा पेन स्ट्रोक पे, पेन स्ट्रोक जो हमारी ट्यूब है उसके बाद नोजल में वाटर जाएगा और उसके बाद टरबाइन के व्हील्स में वाटर जाएगा। ठीक है, टरबाइन में या टरबाइन व्हील में जाएगा, फिर उसके बाद शाफ्ट में जाएगा और शाफ्ट से जनरेटर में वाटर जाएगा। इसी सीक्वेंस में वाटर फ्लो करता है। अब रेजर्वॉयर में जो हमारे पास एनर्जी होगी, रेजर्वॉयर अगर आपको डायग्राम देखनी है तो यहाँ रेजर्वॉयर है, रेजर्वॉयर से हमारा पेन स्ट्रोक में वाटर गया, फिर नोजल में गया, फिर उसके बाद टरबाइन के इसको इसने रोटेट करा, फिर टरबाइन के थ्रू ये शाफ्ट रोटेट हुई। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जनरेटर होगा तो जनरेटर भी इस तरीके से उसमें मतलब वर्क करेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेजर्वॉयर जो है, रेजर्वॉयर में जितनी भी हमारा हेड है, जो टोटल हमारी एनर्जी है उसको हम ग्रॉस पावर बोलेंगे। ठीक है, जो रेजर्वॉयर में एनर्जी होगी उसको ग्रॉस पावर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सपोज एच से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारी ग्रॉस पावर है। ठीक है, फिर उसके बाद पेन स्ट्रोक आती है। पेन स्ट्रोक जो हमारी पाइप होती है ना, इसमें हमारी होगी फ्रिक्शन। ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा, सपोज उसको एच एफ से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नोजल आएगी जिसमें फिर से हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं P लिख दे रही हूँ और यहाँ पे N लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये दोनों में हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो टरबाइन की, अब टरबाइन नोजल से लेके, नोजल के एंड से लेके टरबाइन जो है वहां तक हमारे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे हाइड्रोलिक लॉसेस होंगे, हाइड्रोलिक लॉसेस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लॉसेस आ जाते हैं जैसे कि ब्लेड फ्रिक्शन, एडी फॉर्मेशन, एनर्जी कंटेन्ड बाय लीविंग वाटर, ये हो गया, फिर लीकेज लॉसेस हो गए, ये सारे लॉसेस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे मैकेनिकल लॉस आएंगे। ठीक है, मैकेनिकल लॉस ड्यू टू बियरिंग फ्रिक्शन जो कि शाफ्ट पे होगा, शाफ्ट में बियरिंग होगी जिसकी फ्रिक्शन होगी जिसको हम मैकेनिकल लॉस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल लॉस होगा। फिर उसके बाद जो शाफ्ट पावर हमें मिलेगी ना, उसके बाद लास्ट में हमें शाफ्ट पावर मिलती है एच एस। ठीक है, फिर जनरेटर पावर हो जाएगी एच जी।
फिर उसके बाद जो फाइनली जनरेटर में जाके जनरेटर लॉसेस भी होगी, उसके बाद जनरेटर से लास्ट में जो पावर मिलेगी उसको हम जनरेटर पावर बोलेंगे। ठीक है, तो एच जी हमारी जनरेटर पावर हो जाएगी। सेम वे में अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो रेजर्वोयर में जो पावर होगी उसको हम ग्रॉस पावर बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज इसको एच से हम डिनोट कर रहे हैं, जो हमारी पावर है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद रेजर्वोयर के बाद आती है स्पाइरल केसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले जो पेन स्ट्रोक भी होगी यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो उसमें भी लॉस हो जाएगा, वो हमने बात करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा हेड लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी स्पाइरल केसिंग, और स्पाइरल केसिंग तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी कौन सी फ्रिक्शन जो है, मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वो ऑलरेडी हो चुका होगा, तो हमें यहाँ पे जो पावर मिलेगी ना वो हमारी नेट पावर होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे टरबाइन में हमें पावर मिल रही थी ना, वो हमारी टरबाइन के स्टार्टिंग में जो पावर मिल रही थी वो नेट पावर थी। ठीक है, तो यहाँ पे नेट पावर टरबाइन के स्टार्टिंग में मिल रही थी, तो यहाँ पे हमें मिलेगी स्पाइरल केसिंग में नेट पावर। ठीक है, टरबाइन के अराउंड ही यहाँ पे स्पाइरल केसिंग होगी। फिर उसके बाद हमारे टरबाइन के रनर तक वाटर पहुंचेगा। फिर यहाँ पे हमारी जो पावर होगी उसको हम रनर पावर मिलेंगे बोलेंगे, इससे इसके थ्रू जो हमें पावर मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाटर जो होगा वो शाफ्ट, मतलब टरबाइन जो रोटेट करेगा उसकी वजह से शाफ्ट भी रोटेट करेगी। अब जो शाफ्ट को पावर मिली है, मतलब शाफ्ट में लॉसेस हो जाएंगे, पहले तो मैकेनिकल लॉसेस जो कि हमने ऑलरेडी बात करी पिछले वाले केस में। अब पहले तो टरबाइन के केस में हमने बात नहीं करी, टरबाइन में भी यहाँ पे लॉसेस होंगे, हाइड्रोलिक लॉसेस। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लॉसेस में इस केस में क्या होगा, ब्लेड फ्रिक्शन, एडी फॉर्मेशन, फ्रिक्शन इन ड्राफ्ट ट्यूब, एनर्जी कंटेन्ड बाय लीविंग वाटर लीविंग ड्राफ्ट ट्यूब, डिस्क फ्रिक्शन, लीकेज लॉसेस, ये सारे लॉसेस होंगे। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास टरबाइन के थ्रू जो पावर मिलेगी जिसको हम रनर पावर या हमारी पावर बोलेंगे, टरबाइन पावर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी शाफ्ट में, जो शाफ्ट के एंड में मैकेनिकल लॉसेस होने के बाद जो पावर मिलेगी उसको हम शाफ्ट पावर बोलेंगे। फिर उसके बाद शाफ्ट से वाटर, शाफ्ट के बाद जो हमारी जनरेटर है, जनरेटर में भी हमारे लॉसेस होंगे। जनरेटर में जो लॉसेस होंगे उसको हम जनरेटर लॉसेस बोल देते हैं। उसके बाद जो फाइनली हमें एनर्जी मिलेगी ना वो हमारी हो जाएगी हाइड्रोलिक, मतलब कि जो हमारी जनरेटर एनर्जी होगी, पावर डेवलप्ड बाय जनरेटर जिसको हम बोलेंगे, तो वो हमारी फाइनल एनर्जी हो जाएगी। अब हम एफिशिएंसीज भी समझ लेते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है, टरबाइन पावर अपॉन नेट पावर एट द एंट्रेंस। टरबाइन के एंट्रेंस पे जो नेट पावर इसको मिली है और उसके साथ हमें डिवाइड करना है टरबाइन पावर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो टरबाइन पावर होगी और उसके जो स्टार्टिंग में इसको पावर मिलेगी उसके बीच में क्या आते हैं, उसके बीच में आते हैं हेड लॉस, हाइड्रोलिक लॉस। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक लॉस है ना वो यहाँ पे इसको हम कवर कर लेते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। फिर आती है नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। तो ये क्वांटिटी ऑफ वाटर के टर्म में, मतलब डिस्चार्ज के टर्म्स में है, तो कितना वाटर जो है रनर को स्ट्राइक कर रहा है अपॉन कितना असली में सप्लाई किया गया था, तो उसमें कुछ एक डिफरेंस आएगा, डेल्टा क्यू का कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो सप्लाई किया गया और जो स्ट्राइक कर रहा है उसके बीच में कुछ डिफरेंस आएगा जिसको हम डेल्टा क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और ये डेल्टा क्यू हो जाते हैं हमारे लीकेज लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे लीकेज लॉस कवर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एफिशिएंसी है मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो कि होती है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। ये हो जाती है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, मतलब जो हमें टरबाइन से एनर्जी मिली है और जो शाफ्ट से हमें एनर्जी मिल रही है उसके बीच में क्या आ जाएगी, उसके बीच में हमारे मैकेनिकल लॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, जो बियरिंग की वजह से हो रहे थे, मतलब बियरिंग के फ्रिक्शन से हो रहे थे, तो जो लॉसेस हमारे मैकेनिकल लॉसेस है वो यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी में कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट जो लॉसेस है, लास्ट जो एफिशिएंसी है वो ओवरऑल एफिशिएंसी है, जिसमें आ जाती है शाफ्ट पावर अपॉन नेट पावर। मतलब जो नेट पावर हमें मिली है, यहाँ पे जो हमारी नेट पावर हमें मिली थी उसके और जो शाफ्ट पावर एच एस हमें मिलती है उसके बीच में जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल पावर होती है शाफ्ट पावर अपॉन नेट पावर। और ओवरऑल पावर हमें जो हमारी बाकी लॉसेस है, बाकी जो एफिशिएंसीज है, मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी हमें बाकी जितनी भी एफिशिएंसीज हो उसको हम मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोलिक, वॉल्यूमेट्रिक और मैकेनिकल एफिशिएंसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमें मिलेगी।